नमस्कार। ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। आज हम चर्चा करेंगे जून महीने के भविष्यफल के बारे में। देश दुनिया में इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सर्वप्रथम कौशल और कलिंग देश। कौशल मतलब उत्तर प्रदेश, जहाँ पर अयोध्या है। कलिंग उड़ीसा, यहाँ उथल पुथल रहेगी, पीड़ा होगी, अतिवृष्टि से नुकसान हो सकता है और कोई भौगोलिक समस्या आ सकती है, राजनीतिक समस्या आ सकती है, आपसी विरोध से नुकसान हो सकता है, राजनीतिक उथल पुथल हो सकती है। इस तरह की स्थिति रहेगी। अस्मक और विदर्भ, विदर्भ यानी महाराष्ट्र का प्रदेश, वहाँ कुछ उपद्रव होने की संभावना रहेगी, कुछ समस्या रहेगी। लोगों के, जनसाधारण के स्वास्थ्य में अब सुधार देखने को मिलेगा। धीरे धीरे सुधार शुरू हो जाएगा, सुधार देखने को मिलेगा। जैसा कि पहले भी बताया था, देश के राजा के अभी कमज़ोर होने का समय है। 1 महीना और चलेगा, देश के राजा कमज़ोर होंगे। घी, तेल और धातु, महंगी धातु नहीं, जो सस्ती धातुएं होती हैं, जैसे पीतल हुआ, तांबा हुआ, कांसा हुआ, ये सस्ते होंगे, जिनसे बर्तन बनते हैं। इस प्रकार की धातुएं सस्ती होंगी। बाकी जो महंगी धातुएं हैं उनमें तेजी का रुख रहेगा। धान्योत्पत्ति अच्छी रहेगी। जो फसल होती है वो अच्छी रहेगी, उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। मंगल और शनि जो हैं ये आपस में समसप्तक चलेंगे, इसलिए राजनीतिक विरोध रहेगा। केंद्र और राज्यों के बीच भी बहुत ज़्यादा विरोध रहेगा। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोपण ज़्यादा लगेंगे। इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। मंगल चूंकि नीच राशि में रहेंगे 1 तारीख के बाद ही, इसलिए समस्या ज़्यादा बढ़ेगी। शनि उनके सामने रहेंगे, इसलिए भौगोलिक समस्याएं भी ज़्यादा बढ़ेंगी और राजनीतिक समस्याएं भी ज़्यादा बढ़ेंगी। हत्याएं, चोरी, डाका, महिलाओं के प्रति ज़्यादा अपराध बढ़ेंगे। इस तरह की स्थिति रहेगी। इस महीने के ग्रह गोचर में जो परिवर्तन होने वाले हैं, मुख्य मुख्य जो परिवर्तन होने वाले हैं वो आपको बताएंगे। 1 जून की उत्तर रात्रि को या 2 जून की प्रातःकाल को मंगल जो है वो कर्क राशि में जाएंगे। कर्क राशि मंगल की नीच राशि है, वो उसमें प्रवेश करेंगे। 2 जून को बुध हैं, वो वृषभ में प्रवेश करेंगे और उसी दिन वो अस्त भी हो जाएंगे। बुध का राशि परिवर्तन और अस्त होना एक ही दिन में अपना प्रभाव दिखाता है। वित्तीय प्रभाव भी दिखाता है, शेयर मार्केट के ऊपर भी अपना प्रभाव दिखाता है, तेजी मंदी पर भी प्रभाव दिखाता है, साथ ही कोई उपद्रव के ऊपर भी अपना प्रभाव दिखाता है। 10 जून को अमावस्या है और सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण के क्या प्रभाव पड़ेंगे ये अलग से एक एपिसोड में आपको बताएंगे। 15 जून को प्रातःकाल, 14 की उत्तर रात्रि को, 15 को प्रातःकाल सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 19 जून को बुध जो हैं वो पूर्व में उदय होंगे और 19 जून को ही कर्क राशि में शुक्र प्रवेश करेंगे। इस प्रकार इस महीने में ग्रहों के परिवर्तन है और मुख्य मुख्य जो राशि परिवर्तन है, मुख्य मुख्य जो तिथियां हैं, ग्रहण आदि, वो आपको बताएं। अब राशियों की बात करते हैं। मेष राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे। किसी बात को लेकर निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति रहेगी और पुत्र की या संतान की गतिविधियों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें। उनकी गतिविधियां थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती हैं। वृषभ राशि, पित्त का प्रकोप अधिक रहेगा, भ्रम की स्थिति रहेगी, जीवन साथी से थोड़े मतभेद रह सकते हैं। मिथुन राशि, पिता पुत्र में वैचारिक मतभेद रहेगा, मतलब पिता में और संतान में, पुत्र का मतलब संतान, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, वैचारिक मतभेद रहेगा। सिर में रोग हो सकता है, सिर दर्द रह सकता है, सिर की कोई तकलीफ रह सकती है, लेकिन धन लाभ के आसार पूरे पूरे रहेंगे। कर्क राशि,
किसी महिला से लाभ हो सकता है। अचानक कोई लाभ का अवसर आपके सामने आ सकता है। बहुत ज्यादा इमोशनल होने की आपको जरूरत नहीं है, नहीं तो आप नुकसान उठा सकते हैं। सिंह राशि, मौज शौक पर पैसा खर्च होगा। धनोपार्जन के लिए आपको पसीना बहाना पड़ेगा, भागदौड़ करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। घर में थोड़ा सा क्लेश भी रहेगा। कन्या राशि, इस महीने में भाग्य आपका साथ देगा। निश्चित रूप से इस महीने में भाग्य जो है आपका साथ देगा और जो आपने काम सोच रखे हैं वो काम आपके पूरे होंगे। तुला राशि, परिवार के किसी व्यक्ति की, कुटुंब के किसी व्यक्ति की उन्नति होगी। महिला कर्मी से आपको लाभ होगा। अगर आपके पास आपका खुद का ऑफिस है तो आप महिला कर्मी की नियुक्ति करेंगे और उससे आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, विचारों में थोड़ी नकारात्मकता ज्यादा देखने को मिलेगी, इसलिए नकारात्मक विचारों को छोड़ें, वो आपके ऊपर ज्यादा प्रभावी रहेंगे। कंधों में थोड़ा दर्द रह सकता है, गर्दन में, कंधों में, पीठ में, ये थोड़ा सा आपके दर्द रह सकता है। धनु राशि, जीवन साथी को स्किन की थोड़ी प्रॉब्लम रह सकती है, त्वचा की समस्या रह सकती है, त्वचा में कोई रोग हो सकता है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पुराना पैसा अगर आपका कहीं अटका हुआ है तो वो आपको मिलेगा, पुराने पैसे से संबंधित काम होंगे। पारिवारिक परंपराओं का आप निर्वाह करेंगे, जो भी आपकी पारिवारिक परंपराएं या धार्मिक कृत्य चले आ रहे हैं उनका आप निर्वहन करेंगे। मकर राशि, इस महीने में अच्छी शुरुआत होगी, किसी समारोह में भाग लेंगे, धन के प्रति चिंतित भी रहेंगे लेकिन आपका सम्मान बढ़ेगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी चिंता रहेगी। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलेगा, किसी प्रकार की नेगेटिविटी, कोई टोने टोटके का, इसका प्रभाव आपके घर में ज्यादा देखने को मिलेगा। मीन राशि, स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर रहेगा, किसी देवस्थान दर्शन हो सकता है, धार्मिक कृत्यों का, धार्मिक जो परंपराएं हैं उनका आप पालन करेंगे, उनसे संबंधित आप कोई काम कर सकते हैं और उनसे आपको लाभ होगा। तो ये था राशियों का फल जो जून के महीने में मिलने वाला है। अब आज का विचार बिंदु, सभी व्यक्तियों को प्राय छींक आती है। हमारे ऋषि मुनियों ने हर चीज का बड़ी बारीकी से अवलोकन किया है और छींक के संबंध में भी उनके अपने विचार हैं, वो हम आपके सामने रखते हैं। जब आदमी को छींक आती है तो किसी व्यक्ति को एक छींक आती है, किसी को 2 आती हैं, किसी को 3 आती हैं, किसी को 4 आती हैं, लगातार आती हैं। इनका क्या क्या प्रभाव पड़ता है? किसी व्यक्ति को अगर एक ही छींक आके रह जाती है तो उसका 25 साल की आयु तक भाग्योदय हो जाता है। आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं इस चीज का, क्योंकि छींक सभी को आती है, आपको भी आती है। किसी को 2 छींक आती हैं तो उसका जो भाग्योदय है वो 25 वर्ष के बाद होता है। 25 से लेके और 48 साल की आयु के बीच में वो सेटल हो पाता है। किसी को 3 छींक आती है, उसका सम्मान बहुत होता है, देश दुनिया में उसका सम्मान बहुत होता है, धनीमानी व्यक्ति होता है। और जो उसकी उत्तर आयु होती है, वानप्रस्थ की जो आयु होती है, 50 के बाद की जो आयु होती है, उसमें उसको बहुत सम्मान मिलता है और देशाटन करता है। किसी को 4 छींक लगातार आती हैं, उस व्यक्ति की वृद्धावस्था बड़े आनंद से गुजरती है। जीवन में उसको संघर्ष बहुत करना पड़ता है, लेकिन उसका जो अंतिम समय है, वृद्धावस्था होती है, वो उसकी बड़े आनंद से गुजरती है। अब जब छींक आती है तो किसी की आवाज कम होती है, किसी की बहुत ज्यादा दूर तक सुनाई देती है आवाज, इसका भी प्रभाव पड़ता है। जिस व्यक्ति की छींक का शब्द या उसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई दे, वो व्यक्ति दीर्घायु होता है। ये ऐसा हमारे मनीषियों ने कहा है। आप देखें और स्वयं अनुभव करें। आज के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय मां पीताम्बरा।